आ जाएगा फिर, तो फिर आज कम में आएगा। हाँ देखो, प्लैंक्स का थ्योरी, हमने इसको क्या कहा कि हम इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से पुकारेंगे। जिस व्यक्ति ने दिया उस व्यक्ति का नाम है मैक्स प्लैंक। जिस व्यक्ति ने दिया उसका नाम क्या है? मैक्स प्लैंक। अब देखो यहाँ पर ये क्वांटम लिखा हुआ, क्वांटम, इस क्वांटम शब्द का मतलब क्या होता है? क्वांटम कभी पढ़े हैं? नहीं। क्वांटम शब्द हम लोग लाइट के लिए यूज करते हैं हमेशा, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए यूज करते हैं क्वांटम शब्द। तो यहाँ पर जो ये थ्योरी दिया हुआ है मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, यानी ये लाइट के लिए थ्योरी दिया गया है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? कह रहा है इसके अकॉर्डिंग कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ करता है, अभी जैसा मैंने पढ़ा चार्ज के साथ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो जो है फ्लो जब करता है, बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे की ओर बढ़ेगा, जो फ्लो करता है, तो ये कहते हैं कि वो क्या कह रहा था कि वेव्स के फॉर्म में भागेगा। ऐसा कहा ना कौन? मैक्सवेल ने। ये कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जहां भी आया करता है या जहां भी फ्लो करता है ना, वो पैकेट के फॉर्म में फ्लो करता है, मतलब छोटा छोटा पैकेट बना होगा। पैकेट किसका बना होगा? एनर्जी का। एनर्जी का पैकेट बना होगा, बिस्किट का, टॉफी, चॉकलेट का नहीं, पैकेट बना होगा एनर्जी का। केमिस्ट्री है तो एनर्जी होगा भाई। तो कह रहा है कि पैकेट जो बना हुआ है वो एनर्जी का बना हुआ है। इस पैकेट को, छोटका छोटका पैकेट को, चॉकलेट का नाम नहीं देंगे, फोटोन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? फोटोन। फोटोन मतलब फोटो नहीं, फोटोन का मतलब हुआ पार्टिकल जो उस पैकेट में बंद है। बात समझ में आया? इनके अकॉर्डिंग, मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लो करेगा तो वो फ्लो करेगा हमेशा पैकेट ऑफ एनर्जी में, यानी एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट बने होंगे। हालांकि बहुत छोटे होते हैं, हम लोग जितना छोटे अभी सोच पा रहे हैं उससे भी छोटे होते हैं। इस पार्टिकल को क्या कहेंगे, इस पैकेट को क्या कहेंगे? फोटोन। और जो ये फोटोन है, ये एनर्जी का पैकेट है, तो इसके एनर्जी को नापेंगे कैसे या जानेंगे कैसे? तो कह रहा है एनर्जी को मेजर करेंगे एक रिलेशन से। रिलेशन क्या है? जो भी एनर्जी होगा फोटोन का वह न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इसको हम समानुपाती कहते हैं। न्यू फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। जो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करेगा। ठीक। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को, यानी समानुपाती के जो चिन्ह है उसको जो हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम h से शो करते हैं, और h जो है उसको हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। जो व्यक्ति ने इनका नाम दिया, इन्हीं के नाम पर इनके कांस्टेंट का नाम। यह जो h आया है बीच में, यानी जब हमने इस रिलेशन को देखा और इसमें से साइन, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। जो कांस्टेंट आया वो h के नाम से आया है, और h को क्या कहेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट कहेंगे। तो इसीलिए अब एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू h इंटू म्यू, यानी कि h इंटू फ्रीक्वेंसी। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो सर फ्रीक्वेंसी होता है c अपॉन लैम्डा। किसी भी वेव्स का जो स्पीड है उसको ऊपर रखते हैं और वेव लेंथ को नीचे लिखते हैं, तो जो आता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लैम्डा क्या होता है? वेव लेंथ। वेव लेंथ, एक वेव मतलब एक कोई भी वेव जो चलती है वह एक बार में कितनी लंबाई दूरी तय कर रही है उसको कहते हैं लेंथ, वेव लेंथ। ये इसकी डिस्टेंस है जो एक वेव के द्वारा, मतलब किसी भी वेव के द्वारा एक सर्कल में या एक ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। जैसे कल आपको मैंने बताया था, कोई वेव था, यह वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये वेव एक साइकिल में इतना दूर तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो ये इसकी वेवलेंथ हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आया? तो ये लैम्डा लिखा हुआ है। सी इस वेव का स्पीड लिखा हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम यूज कर रहे हैं या बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड हुआ करता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बराबर यहाँ माना, क्योंकि यहाँ पर हम फोटोन की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्पीड है ऊपर वो स्पीड ऑफ लाइट है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट को कैसे दिखाते हैं? सी से। तो सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये प्रकाश की गति है। कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ क्या ईटा की पत्थर? मीटर पर सेकेंड। तो ये भी ना बताएंगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका
स्पीड हुआ करता है। ये नीचे जो लिखा इसको लैम्बडा पढ़ते हैं, LAMBDA, हाँ LAMBDA, लैम्बडा कहते हैं। और लैम्बडा किस चीज को दिखा रहा है? वेवलेंथ को, यानी एक वेव, कोई भी जो जिसको आप किरण कहते हैं, वह एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल, कितना दूरी तय कर रहा है, उसको कहते हैं वेवलेंथ। म्यू इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन लेमडा। तो हम म्यू के जगह पर C अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, इसीलिए हम एनर्जी ऑफ फोटोन को hc बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। यानी जो अभी कहा जा रहा था मैक्स प्लैंक के द्वारा कि कोई भी वेव जो चलती है वो चलती है किस रूप में? पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में, या एनर्जी के पैकेट के रूप में, जिस पैकेट को फोटोन का नाम दिया गया है। उस पैकेट का एनर्जी कितना होता है? तो एनर्जी होता है hc बाई लेमडा। कितना होता है? hc बाई लेमडा, जिसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ, जो भी पैकेट है। यानी एक्चुअली में ये क्या कह रहे हैं कि अभी तक हम क्या मान रहे थे, वेव कैसे चल रहा है सर? ऐसे 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 लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है। ये करे नहीं, वेव पैकेट के फॉर्म में, पैकेट निकल रहा है, मतलब लगातार तो नहीं होगा। कोई भी चीज पैकेट के फॉर्म में होगा तो लगातार होगा। मान के चलो हमको जो है 2-4-5 लाख की चीज का पैकेट मिल गया, अब बोला उसको फेंकना है। हम भले ही कह रहे हैं कि हम लगातार फेंक रहे हैं, लेकिन जब वो पैकेट जा रहा होगा तो लगातार जा रहा होगा? नहीं, एक के बाद दूसरे के बीच में गैप होगा, दूसरे के बाद तीसरे के बीच में गैप होगा, तीसरे चौथे में गैप होगा। यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड पार्टिकल्स इन द मैटर आर, सॉरी ये तो क्वांटाइजेशन की बात करा। ये कह रहा है क्या? जो एब्जॉर्ब या इमिटेड एनर्जी होगा हमेशा मैटर में, वह क्वांटाइज्ड होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, लगातार नहीं होगा। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब उसकी संख्या होगी, जैसे 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 10 होगी, 20 होगी, 100, 200, 500, 1000, जितना भी होगी, ये लगातार नहीं होगी। ठीक है। और क्वांटाइज्ड में जो क्वांटाइजेशन का नंबर है वो हम n से लिखते हैं, यानी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कितना होगा? तो ये कह रहे हैं कि n इज द नंबर, कोई एक संख्या है, hc बाई लेमडा। अब कोई वेव है, उस वेव का तो स्पीड फिक्स होगा, उस वेव का लेमडा वेवलेंथ फिक्स होगा, तो हम इससे hc बाई लेमडा का निकाल लेंगे वैल्यू। अब बोलेंगे कि यह जो यहाँ से पैकेट फेंका जा रहा है उससे 25 पैकेट फेंका जा रहा है, उसका एनर्जी कितना है? तो n का वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा 25, यानी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज मतलब संख्या उसकी नेचुरल नंबर होगी, कोई 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 200 होगा। जो भी सोर्स है, जो भी स्रोत है जहां से ये वेव निकल रहे हैं, वह वेव हमेशा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड पार्टिकल्स इन द मैटर आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब नंबर में होगा, मतलब संख्या में होगा, मल्टीपल्स में होगा। किसके मल्टीपल्स में होगा? hc बाई लेमडा के मल्टीपल, क्योंकि hc बाई लेमडा उसका एनर्जी है। hc बाई लेमडा क्या है? उसका एनर्जी है, यानी एनर्जी हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। क्या 1.5 होगा? क्या नहीं हो सकता है। पैकेट या तो पूरा होगा या तो नहीं होगा, वो आधा, 2/3, 5/3, 10/3 ऐसा वाला पोजीशन का नहीं होगा। हाँ, n is always equal to 1, 2, 3, 4 and so on। ठीक है। n cannot be 1.5, 1.7, 1.8 ऐसा, 2.1 ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। क्या हमको कोई बोलेगा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेंको, 2.5 पैकेट फेंकना, कैसे फेंकेंगे? नहीं आ सकता है ना। हमको या तो हम 2 देंगे या तो 3 देंगे, हम बीच में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो एनर्जी है या किसी पार्टिकल का जो एनर्जी है वह क्वांटाइज्ड है। मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग जो वेव्स हैं वह वेव्स किस नेचर के हैं? पार्टिकल्स नेचर के हैं। तभी तो पैकेट बना हुआ है, 1 या 2 या 3 पार्टिकल। कितना होगा? पार्टिकल 1 होगा, पार्टिकल 2 होगा, पार्टिकल 3 होगा, कोई कण होगा, कण 1, 2, 3, 4, 5, 10 होगा। कण लगातार नहीं होता है, कण मतलब छोटे छोटे पार्टिकल। इनके अकॉर्डिंग तो यही बातें हैं ना कि जैसे ही एनर्जी क्वांटाइज्ड हो गया, इसका मतलब वो लगातार नहीं होगा, वो पार्टिकल वेव्स नहीं है, वेव्स बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। हमने उसको नहीं अभी किया है। लास्ट पॉइंट में मैंने यही बताया कि जितना भी अमाउंट है, टोटल अमाउंट है एनर्जी का जो ट्रांसमिट होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो किसके फॉर्म में होगा? तो इंटीग्रल मल्टीपल, यानी वो मल्टीपल होगा किसका? टोटल एनर्जी जो होगा आपके क्वांटम का। क्वांटम किसको कह रहे हैं?
पैकेट ऑफ एनर्जी को ही क्वांटम कह रहे हैं। लाइट के लिए फोटोन शब्द यूज किया है, बाकी के लिए क्वांटम शब्द यूज किया है ना। ये एनर्जी कितना होगा, तो n जहां पर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000, 2000, 5000, 10000 हो सकता है। ये n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, यानी बट्टा नहीं होगा। n कभी भी निगेटिव नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। n कभी भी जीरो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। हाँ, n नहीं, जीरो नहीं होगा, निगेटिव भी नहीं होगा, माइनस में भी नहीं होगा, फ्रैक्शन में बट्टे में भी नहीं होगा। n जब भी होगा तो एक पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसके आगे जहां तक आप जाइए वहां तक ऐसा होगा। ठीक, इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे तो टोटल एनर्जी कैसे आएगा, तो सर जितना एनर्जी होता है, जितना पैकेट है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो n आपका पैकेट बता रहा है, यानी n नंबर ऑफ क्वांटा बता रहा है। n को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एनर्जी से। उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को एक और तरीका लिखने का भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो चीज़ आपको नहीं पता है। वेव्स में थोड़ा सा बताए रहते तो पता चलता, भी नहीं बताया, नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे आपको। देखिए ये ऐसे लिखा है, तो ये तो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, एनर्जी इक्वल टू NhC इंटू 1/λ लिखा हुआ है ना। और 1/λ को हम एक चीज से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं न्यू बार, इसे कहते हैं न्यू बार। ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये वेव नंबर को दिखाया करता है। तो ये अभी आप हम लोग नहीं जाने, इसीलिए आपको यहाँ पर चेंज नहीं किया, यहाँ पर SC/λ तक छोड़े हुए हैं। ये फिर अगला वाला टॉपिक में आपको ये बोला, लैम्डा वेवलेंथ को दिखाता है, 1/λ वेव नंबर को दिखाता है, वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, है ना। अभी अब इस टॉपिक में या अब इस चैप्टर में अब आप अच्छा जगह पे जा रहे हैं। अब आपको लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले तक खाली थ्योरी, रदरफोर्ड ने ही कहा, बोर ने ही कहा, फल्ला ने नहीं कहा, थॉमसन ने ही कहा, इसका गलत हो गया, इसका सही हो गया। अब आपको लगेगा कि हाँ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरियों पर एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो हाँ लेवल का दे रहा है। इससे पहले बिना लेवल वाला एक्सप्लेनेशन सब था यहाँ। तो इसके बाद हम लोग दूसरा थ्योरी को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या और पढ़ोगी? किसका मतलब?